इमाम है। एक बार अपने मुरीद के साथ जा रहे थे दरिया दजला के पास और दरिया में देखा ये बिच्छू डूब रहा है। बिच्छू को तैरना नहीं आता। आपने हाथ डालकर बिच्छू को निकालना चाहा कि डूब जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही आपने हाथ डाल करके निकाला और बिच्छू ने डंक मार दिया। आपने हाथ झटक लिया, फिर गिर गया। दूसरी मर्तबा फिर उसको उठाए। बिच्छू का डंक ये आसान नहीं है, बहुत जहरीला होता है और तड़पता है आदमी। जुनैद बगदादी ने दूसरी मर्तबा बिच्छू को उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर आपने पटक दिया, लेकिन छोड़ा नहीं उसको। उनका मुरीद साथ में है, देख भी रहा है। तीसरी मर्तबा जुनैद बगदादी ने मजबूती से उसके डंक को पकड़ा और उठा करके बाहर फेंक दिया। बिच्छू चलता हुआ सूखे में चला गया, लेकिन डंक का असर तो था। मुरीद ने पूछा, हुजूर वो मूजी जानवर है, ईजा देने वाला, जहरीला, वो डंक पे डंक मार रहा है और आप उसको बार बार निकाल रहे हैं। जुनैद बगदादी ने सूफिया का मैसेज दिया, अपने मुरीद से कहा, बिच्छू की आदत है डंक मारना, वो अपनी आदत पर अमल कर रहा है। सूफिया की आदत है मदद करना, मैं अपनी फितरत पर अमल कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम, फजाइले औलिया किराम। इसलिए मेरे अजीजों, ये तसव्वुफ की तालीमात है, औलिया की तालीमात है, जहां से हमें ईजा देना नहीं सिखाया गया है, डंक मारना नहीं सिखाया गया है, डंक मारने वाले को भी उठाना सिखाया गया है। ये तालीमात है हमारी। अब आओ आगे एक और बात मैं आपसे कहता हूं। इन औलिया के आस्थानों पर हम क्यों आते हैं, यही बात चल रही है। बात इसलिए चल रही है कि यहां सिर्फ बच्चे मांगने नहीं आते, बिजनेस मांगने नहीं आते, इंसान बनने के लिए आते हैं। इंसान बनने के लिए आते हैं कि अखलाक इनके अंदर आ जाए। ये हर धर्म में मौजूद है, हर रिलीजियन में आप देखेंगे कुछ लोग तपस्या करते हैं आत्मा की शांति के लिए, वो अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं। ये सूफिया कामिलीन वो लोग हैं जो मैल कचेल वाला जो इंसान है, जब इनके पास आता है तो अपनी नजरों से उसके दिल को साफ करते हैं, उसको इंसान बनाते हैं, अखलाक सिखाते हैं। जो उसके अंदर बुराइयां आ गई हैं शैतान की तरफ से, उसको निकाला जाता है। बहुत सारी बुराइयां, आज हालात हमारे ऐसे खराब है मेरे अजीज, हमें कोई साफ करने वाला मुर्शिद भी दिखता नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर कौन है जो हमारी तरबियत करता हो, जो नजरों से हमारे दिलों को पाक करता हो, हमारी रूह को बुलंदी पर पहुंचाता हो, ऐसा कोई दिखता नहीं। इसलिए आज हम आस्थानों पर आते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ यहां चादरें चढ़ाओ, संदल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और चले जाओ। अरे उन औलिया को तुम्हारी चादरों की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने उनको जन्नती चादर पहनाया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नती लिबास पहनाया। एक चादर रखी जाती है इसलिए कि मुमताज हो, यह आम खबर नहीं है, कि अल्लाह वाले की खबर है। लोग अगर हमसे सवाल करते हैं तो उसकी वजह भी मैं बता देता कि अगर हमारे औलिया कामिलीन की कब्रों पर चादर रखी जाती है तो क्यों काबे पे गिलाफ क्यों चढ़ाया गया है? इसलिए कि वो आम घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है। कुरान पे गिलाफ क्यों होता है? इसलिए कि वो आम किताब नहीं है, अल्लाह की किताब। इसीलिए वली पाक के आस्ताने पर चादर रखते हैं, ये बताने के लिए कि आम कब्र नहीं है, अल्लाह वाले की कब्र है, वो मुमताज रहे। मस्जिद पे मीनार क्यों होता है? बगैर मीनार के क्या नमाज नहीं होगी? मीनार का नमाज से कोई ताल्लुक ही नहीं। क्यों रखा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उसकी अजमत और उसकी शौकत लोगों को पता चले, ये आम घर नहीं है, अल्लाह का घर है, अलग रखा जाता है। हाँ, बाकी रही बात, लोगों ने इसी को सब कुछ समझ लिया कि चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर, वो 1 फीट से जाकर के 10 फीट की हो जाए, फूल पे फूल। हाँ ठीक है, फूल इसलिए रखे जाते हैं कि जब तक वो तरोताजा होते हैं वो तस्बीह पढ़ते हैं, कब्र वाले को उसका फायदा है। लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे अजीजों, आस्ताने इसके लिए नहीं है। आस्ताने इसलिए हैं कि हमारा दिल का मैल कचेल इनकी बारगाह में हाजिरी पर धुल जाए, पाक हो जाए।
और जो गया और वैसा ही मैला दिल लेकर के आया तो वो क्या हाजिरी दिया।